हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग मैथ का प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आपका लगभग प्रतिशत समाप्ति की ओर है। एक आध दो क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ चीजों को हमने पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था हमने चुनाव के आधार पे क्वेश्चन जो थे आपके। ठीक है, फिर हमने आय व्यय पे पढ़ा। अब यहाँ पे एक दो दिन थोड़ा गैपिंग हो गई थी क्योंकि कुछ इशू ऐसे थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो कि आपकी क्लास ले नहीं मिल, मतलब कि क्लास चल नहीं पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, आप रोज 8 बजे बने रहेंगे मेरे साथ में, आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, और हम लोग वहां पे देखते हैं जहां से हम लोग छोड़े थे। हम लोग क्या किए थे, आय व्यय पे क्वेश्चन को कर डाले थे। ठीक है, हम उसके आगे प्रतिशत में क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं मैंने। उसकी आप श्रृंखला को देखना। ठीक है, एक दो क्लास में आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर में आपको बताऊंगा क्या पढ़ाना है। ठीक है, और हम लोग समझते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन समझना। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया, जो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, समझना। कहा क्या है, किसी शहर की जनसंख्या, क्योंकि हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या बताइए। मेरी बात को बहुत गौर से आप समझना। एक चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे देखना। अगर हम इसका बेसिस से करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं बहुत छोटे बिट से, आप इसको एलिकेशन भी समझते होंगे। हम इसको एलिकेशन भी समझा जा रहे हैं आपको, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। देखना, क्वेश्चन कुछ है नहीं। यहाँ पे कुल जनसंख्या दिया 8,000, लेकिन यहाँ पे देखना, आपका ये हो गया मेल, ये हो गया पुरुष, और ये हो गया फीमेल, ये हो गया आपका महिलाएं। आपके पुरुषों के, आपका पुरुष जो बोला है, पुरुष कितना बढ़ गया आपका, एक साल में पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ गई। ठीक है, महिला कितनी बढ़ गई, 8% बढ़ गई। और आपका टोटल जो बढ़ा है वो 9% बढ़ा है। देखना, ये एलिकेशन भी जो होता है, इसका बेसिक अभी हम आपको बताएंगे। देखना, आप कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा होता है, कुछ है क्वेश्चन। देखना, पुरुष बढ़ गया 10, महिलाएं बढ़ गई 8, कुल कितना बढ़ा, 9। अब इसको हम इसमें से घटा के यहां लिखेंगे, इसमें से घटा के यहां लिखेंगे। 10, 8, 9 में से आपका इन दोनों का अंतर, 9 में से 8 गए 1, और 10 में से 9 गया कितना, 1 हुआ। ये समझ में आई बात ना। फिर मेरी बात समझना, 1:1 के अनुपात बांटना है। एक कितना, 2। एक रेशियो ये और एक रेशियो ये, 1:2 रेशियो शो कर रहा है 8,000 को। तो एक रेशियो शो करेगा कितने को, आपका 4,000 को। पुरुष का संख्या पूछा, गुणा कर दे कितना से, 4,000 से कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आई। एलिकेशन से कुछ नहीं करना था। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, और टोटल कितने प्रतिशत का, 9। ना तो 10 ना तो 8, हुआ कितना, 9 का। 10 9 का अंतर 1, 8 9 का अंतर 1, 1:1 के अनुपात में बांट दिया गया। तो एक रेशियो शो कर आपका 1:2, 2 रेशियो शो कर रहा 8,000 को, एक रेशियो शो करेगा 4,000 को। तो आपका क्या हो जाएगा, पुरुष एक रेशियो है तो आप कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इसका जो बेसिक आप कहते थे, बेसिक बता दूंगी, बेसिक जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, हम तो आपको अगले क्वेश्चन तरफ ले चलते हैं, समझना मेरी बात को। यहां पे देखना, हो गया। आपको अगर लगता होगा बेसिक तो समझने के लिए, तो अगले क्वेश्चन पहले इसको समझा दूं आपको। देखना, 8,000 ये था, ये 8,000 टोटल मान लेंगे। ये मान लेंगे आप मेल, ये मान लेंगे फीमेल, वोमेन। ठीक है, आपका ये, ठीक है, इन ईमेल मानेंगे यक्स, फीमेल कितना, 8,000 माइनस आपका हो जाएगा यक्स। यहां पे यक्स का आप निकालेंगे 10%, 10/100 प्लस आपका 8,000 माइनस यक्स का कितना, आपका 8%, और टोटल 8,000 का कितना, आपका 9%। कितना प्रतिशत, 9% बराबर। देखना, ये बेसिक इसका है। यक्स मेल कितना था आपका यक्स है तो उसका 10% बढ़ा, और महिलाएं कितनी थी, 8,000 माइनस यक्स, इसका 8%, 8/100 कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल 9, 8,000 कितना बढ़ गया, 9। हम इसको अगर सॉल्व करना चाहते तो ये 8 से 8 कट, 100 से 100 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10x प्लस ये हो जाएगा 800, सॉरी 8,000 रहेगा, यहाँ पे गलती हुई है, 8,000 माइनस x। अब इसको गुणा कर लेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, 8×8 64 आपका, और ये माइनस हो जाएगा आपका कितना, 8x बराबर ये 8×9 72, ये हो जाएगा।
ठीक, ये आपका घटेगा 2x आएगा और उधर जाएगा तो ये 72,000 माइनस कितना आपका 64,000, ये हो जाएगा 2x बराबर आपका आ जाएगा 8,000। ये काटेंगे आ जाएगा x बराबर कितना 4,000, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये इसका बेसिक था, देखा हमने कुछ नहीं किया। 8,000 में हमने मान लिया पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या 8,000 माइनस x, आपका x का निकालेंगे 10%, 8,000 माइनस x का निकालेंगे 8%, और टोटल कितना बढ़ जाएगा 9%। हम सबको जोड़ घटा दिया, आंसर कितना आ गया 4,000 आ गया। समझ में बात आपको आ गया होगा। आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बेसिक्स में बता दिया और उसको एलिकेशन पहले बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को मैं केवल एलिकेशन बताऊंगा, बेसिक आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो कितना बढ़िया दिया है, दिया क्या है, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितना है 15,000 है। उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। देखना आपका, फिर कह रहा कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की पूर्ण संख्या महिलाओं और पुरुषों की पूर्व जनसंख्या बताइए। अब मेरी बात को समझने, यहाँ पे आपको बताना क्या है, महिलाओं और पुरुषों की संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या आपकी 15,000 है, पर पुरुषों की संख्या 10% बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ रही है, और आपकी कुल जनसंख्या 6% बढ़ रही है। तो दोनों की जनसंख्या बताना, पुरुषों और महिलाओं की। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आओ क्वेश्चन को लोग समझते हैं, बड़े अच्छे से समझना। हम देखो क्वेश्चन को आपको करके बताते हैं एलिकेशन से। ये हो गया मेल, ये हो गया आपका फीमेल। मेल बढ़ा 10%, फीमेल बढ़ा कितना 5%, कुल बढ़ा कितना 6%। इनका अंतर निकालेंगे, समझना, इनका अंतर निकालेंगे आपका आएगा 1, और इनका अंतर निकालेंगे आएगा कितना 4, ठीक है। 1:4, 1:5, 5 शो कर रहा है 15,000 को, 1 शो करेगा 5×15 कितने को 3,000 को, 1 शो करे कितने को 3,000 को। अब देखना आपका मेल हो जाएगा गुणे कितना 3,000, इसका गुणे कितना 3,000, ये हो जाएगा 3×3 ये हो गया आपका पुरुष, और महिला कितने जो 3×4 12,000। देखना आपका जो पुरुष होगा वो कितना होगा 3,000, जो महिला होगी कितना होगी आपका 12,000। किसी को दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, महिला और पुरुष का पूछा था, तो महिलाओं पुरुष को हम लोग अलग अलग निकाल दिए एक तरफ से, ठीक है। कुछ है क्वेश्चन में क्या, कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, आओ अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना, रफ करें इसको, देखना अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया है, जो कि आप उस चीज को समझ सकते हो। आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा टाइप इसका अलग है। अगला क्वेश्चन आपको देखो कितना अच्छा दिया, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अगर देखना एक नगर की जनसंख्या आपका 15,000 है, एक यहां भी दिया है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000 है, उनमें से पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो। यदि जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है, तो उसमें स्त्रियों की संख्या बताना। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे कह रहा एक गांव है, एक शहर है, नगर है, उस वहां की जनसंख्या 15,000 है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई और स्त्रियों की संख्या आपका दिया है 10% बढ़ गई, ठीक है। और आपका एक साल बाद जनसंख्या हो गई 16,300। तो कह रहा महिलाओं की जनसंख्या बताना। मेरी बात को गौर समझना है। यहाँ पे देखना पहले कितनी थी, आपका एलिकेशन लगाने से पहले 15,000 थी, कितना था आपका 15,000। देखना कितना था आपका, यहाँ पे देखना आपका 15,000 था, कितना हो गया 16,300, हित होगा। देखना आपका दिया 15,000 था, 15,000 कितना हो गया 16,300, ज्यादा हो जाएगा 3,000। देखना कितना अच्छा, कितना बढ़ गया आपका 1,000, आपका 300, कितना बढ़ गया 1,300 अर्थात 1,300 बढ़ गया। 1,300 बढ़ गया किसपे 15 पे, तो आप निकालें कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 13,000 बटे 15,000 गुणे 100, 1 2 कट गया, ये कट गया। आप 15 का नम 15
और आप यहाँ पे काटेंगे अगर तो आपका आएगा कितना 15 कितना 15 कटेगा नहीं ना। यहाँ पे देखना बस समझना आपको देखना इसको हम लोग काटेंगे, जब कटेंगे तो काटेंगे नहीं, देखना समझना। ये हो जाएगा आपका कितना 1300 बटे आपका 15,000 गुणे 100। एक दो कट गया, इससे एक कट गया। अब काटोगे 5 से काट लो, 5 1 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 6 30 और 5 तिहाई 15 इतना प्रतिशत। अब देखना इसको बांटना, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये हो गया आपका मेल, ये मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, मेल कितना आपका देखना यहाँ पे 26 बटे 3 है ना, यहाँ पे कितना है आपका दिया 8, यहाँ पे दिया कितना फीमेल कितना बढ़ गई है 10%। ये आपका मेरी बात समझना, इसको ऐसे घटाने में यहाँ पे घटाएंगे, इसको लिखेंगे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ये घटाने में दिक्कत होगी। तो आपको देखना ये 3 हम हटाते हैं, ये 3 हटा देते हैं तो ये आपका 3 हटेगा 10 तिहाई, इसे 3 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 30, ये 3 हटेगा 8 त्रिक 24, कितना कर दिया 24। ये यहाँ पे जो 3 था घटाने दिक्कत होती है, यहाँ से 3 यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया। अब घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा कितना आपका 2, काटोगे 1 2 अनुपाते 1 2 1 3, 3 रेशियो शो कर रहा है, 3 रेशियो शो कर रहा है। 15,000 को 1 रेशियो शो करेगा 5,000 को। आपका हिस्ट्री का पूछा है, गुणा करेंगे 5,000 से तो कितना जाएगा आपका यहाँ पे 5,000, यही आंसर आ जाएगा। गुणा करोगे 5,000 एक नंबर 5,000 तो यही क्या आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कोई किसी को दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको जनसंख्या पे ऐसे क्वेश्चन आते छोटे छोटे जो कि आपका लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना चाह रहे हो तो आप ले लो इसको। हो गया, देखना समझना। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन जनसंख्या पे 3 क्वेश्चन करवा दिया आपको। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, जो कि आप इसको सही समझना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल आपको समझना है। अच्छे देखना क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखो दिया आपका क्या है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश, देखना क्या है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया है और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल मेरी बात को समझना गौर से। आप मान लेते हैं माना भिन्न, जो हमने माना वह भिन्न x/y है। ठीक, अब देखना कह रहा आपका अंश है, ऊपर एक अंश ये है, अंश में कह रहा आपका 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि मतलब 120/100 ये हो गया। हर में y में 25% की कमी, तो 25% कमी 75 आपका 100 ये हो जाएगा आपका 3 बटे कितना प्राप्त होता है, 3/5 प्राप्त होता है। ये 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना हम काटेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x गुणे 120/y गुणे 75 बराबर 3/5 ये हो गया। ये काटेंगे 3 1 3 3 4 12 40 हुआ, 5 1 5 15 5 75 ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी काटना चाहे काट लो, x गुणे 40/y गुणे आपका 15 बराबर 1, 5 8 40 5 तिहाई 15 ये उधर जाएगा इधर आएगा, x/y बराबर 3/8 कितना आ जाएगा आपका आंसर 3/8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ रही, कितना आ जाएगा आपका 3/8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। कुछ नहीं कहा था, कह रहा था कोई भिन्न है x/y, अंश में 20% वृद्धि, हर में 25% कमी, 20% वृद्धि 120/100, 25% कमी 75/100, 3/5 प्राप्त होता। हमने काट दिया, आपका x और y का मान आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वो फिर से बताया, नहीं तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले हम लोग, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन चलते हैं, आओ समझते हैं। रफ कर रहे हैं ना, देखना अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, सही से आपको समझना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि और हर में
500% की वृद्धि कर दी जाए तो यह भिन्न बदल कर 15/22 प्राप्त हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। कुछ नहीं है, उसके अंश में दोनों वृद्धि करना, अंश में 400 का और हर में 500 का वृद्धि करना है, प्राप्त होता है 15/22। आपको इसमें समझना मेरी बात को यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखना, माना व भिन्न, माना जो भिन्न है आपका इतना भिन्न x/y है। आपका अंश में आपका कितना प्रतिशत वृद्धि, आपका 400, तो आपका 100 + 400 रहेगा, 400%। जैसे हमने 20% वृद्धि तो 100 + 120, तभी तक 100 + 20 तब 120 हुआ था ना। ऐसे यहाँ पे 100 + 400 बटे आपका 100। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे y में आपका 100, ये तो रहेगा 100% प्लस कितना परसेंट वृद्धि, 500 और बटे पूरा 100। अब मिलता है 15/22। देखना 400 बोला था तो 500 हो जाएगा। अगर हम कहें तुम्हारे किसी अंश में 10% वृद्धि हुई तो 10 का मतलब 110 हो गया। ठीक है, हम कहें 50% वृद्धि 150 लिखेंगे। हम कहेंगे 20% वृद्धि हुई कितना होगा, 120 हो गया। ये तो 100 जोड़ देते ना। ऐसे जब 400 की वृद्धि हुई तो 100 + 400 और 500 की तो 100 + 500। अब इसी को हम काटेंगे, ये हो जाएगा x गुणे आपका 500/100 बटे आपका y गुणे आपका 600 बटे 100 बराबर आपका 15/22। 100 से 100 कट गया, 1 2 कट गया। ये हम देखेंगे x/y, ये हो जाएगा गुणे 5/6 बराबर 15 आपका 22। 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22, 5 × 9 5 तिहाई 15, 3 त्रिक 9, x/y बराबर 9/11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कितना आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं लोग। अगले क्वेश्चन पे आप देखते हैं, समझना मेरी बात को। देखना अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है, आप इसी को समझना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया, यहाँ पे कह रहा है यहाँ, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या दिखना वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए। कुछ नहीं, माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है, x। कुछ नहीं करना, कोई एक संख्या है, उस संख्या के 75% में 75 को जोड़ना है। 75% में 75 जोड़ने पर वह मूल संख्या खुद प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताना है। क्वेश्चन में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब हम लोग समझते देखना मेरी बात को, यहाँ पे गौर से देखना। माना वह संख्या क्या है, x। ये हो गया। अब x का आपका 75%, देखना x का 75%, 75% प्लस 75 बराबर x। कह 75% में 75% में 75 जोड़ने पर आपका वह संख्या स्वयं मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50 x का 75% प्लस 75 बराबर x। अब देखना ये हो जाएगा x गुणे 75/100 प्लस 75 बराबर x। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। ये गुणा हो जाएगा तो 3x प्लस 75 चौका 150, 300, 300/4 बराबर x। ये गुणा हो जाएगा आपका 3x प्लस 300 बराबर 4x। 3x उधर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 300 बराबर 4x माइनस 3x। x बराबर घटे x आएगा ना, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 300। यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 300। वह संख्या क्या है, 300 है। किसी संख्या के x में, मतलब किसी संख्या में अगर 75% का 75% जोड़ोगे तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होगी। ये क्या हो गया, माना हुआ संख्या x है। x में 75% का 75 जोड़ दिए, x खुद मिल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, किसी को डाउट तो नहीं ना। अगले क्वेश्चन चले, आओ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, समझना मेरी बात को, इसको हम रफ करते हैं। देखना फिर समझने आपका क्वेश्चन जो दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कह रहा है यहाँ पे यदि किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त बन जाती है या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताइए। फिर हमने माना वह संख्या क्या है, x।
माना वह संख्या क्या है, यक्स। यक्स का 20% प्लस 20 बराबर यक्स कुछ नहीं है, यक्स गुणे 20/100 प्लस 20 बराबर यक्स। ये हो जाएगा 20×5 यक्स 5 लिख सकते हैं, x/5 कितना जाएगा, x/5 प्लस 20 बराबर यक्स। 20×5 यक्स बराबर प्लस 100/5 बराबर यक्स। वो गुणा हो जाएगा यक्स प्लस कितना आपका हो जाएगा 100, यक्स प्लस 100 बराबर 5 उधर जाएगा तो 100 बराबर 5 माइनस यक्स, ये हो जाएगा 100 बराबर 4 25 चौका 125 बराबर आपका यक्स। यक्स कितना आ जाएगा 25। ये वह संख्या स्वयं है, क्या है 25। अगर आप 25 का 20% के 20 जोड़ दोगे तो वह संख्या स्वयं मिल जाएगी। बात समझ में आ रही ना, 25 में 25 का 20% निकाल के 20 जोड़ दोगे वह संख्या स्वयं क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यक्स का मान हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यही होगा ना, समझ में आपको आ गया। कहीं किसी को डाउट हो पूछो, नहीं ना, हम बस करते हैं, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके, ठीक है। फिर हम आपको कल तक वेट करना, कल हम आपको अच्छे से फिर क्लास लेंगे और क्लास की टाइम वही रहेगी 8 बजे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा कुछ जरूरी काम था, इसलिए हमने क्या किया, हम लोग क्लास की 2-3 दिन की मिस हो गई, ठीक है। आप उसको भरपाई हम अगले आपको इसी सप्ताह में कर देंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।